Hello everyone, this is Amit Arora from EcoVisioneer. आज के वीडियो में आई बी डिस्कसिंग विद यू मस्ट डू टॉपिक्स ऑफ बिजनेस स्टडीज जो बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं. दिस विल बी अ 2 वीडियो सीरीज. मैं आपके लिए आज के वीडियो में आई बी डिस्कसिंग विद यू बुक 1. मैंने पिछले 5 साल के बोर्ड के पेपर्स, सैम्पल पेपर्स और कंपार्टमेंट पेपर्स में देखा कौन से टॉपिक ज्यादा रिपीट होते हैं. बट बिफोर वी डिस्कस दीज क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू गिव यू सम इंस्ट्रक्शंस जो पेपर के बारे में आपको बहुत ध्यान से सुननी है. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड just read these instructions. So I'll go one by one. We have 7 instructions on the screen. आप ध्यान से देखिए. पहला मैंने ऑब्जर्व किया कि 30% ऑफ द क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके लेटेस्ट सैंपल पेपर में भी 30% क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और चॉइस वाले हैं. यहां मैंने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंस, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड फ्यू प्लेसेस, स्टेप्स, तो ये क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं. फीचर्स, लिमिटेशंस, जैसे काफी जगह पे प्लानिंग की लिमिटेशंस आई हुई थी. और एक फायदे वाली बात यह है कि यू विल हैव दीज क्वेश्चंस इन चॉइस. सेकंड, आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स आल्सो कि केस स्टडी पढ़ने से पहले हमें उसके दिए हुए क्वेश्चंस पढ़ने हैं. तो उससे हमारी क्लैरिटी हो जाती है कि क्वेश्चन से हमारी थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है कि किस चैप्टर से है. थर्ड, जब भी आप डिफरेंस क्वेश्चन लिखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन डिफरेंस बिटवीन से फंक्शनल डिवीजन से फॉर्मल, इनफॉर्मल, व्हाटएवर, यू हैव टू राइट द बेसिस. उससे हमारा अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं. ऑलवेज राइट डिफरेंस विद बेसिस. देन फोर्थ, प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन. जब स्टेप्स वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, आप सबको पता होना चाहिए कि आप स्टेप्स को मिक्स नहीं कर सकते. यू हैव टू राइट द स्टेप्स इन ऑर्डर. अगर अगेन फिफ्थ पॉइंट कहता है, अगर वो स्टेप्स केस स्टडी में पूछे गए हैं और स्पेसिफिक क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीसीडिंग स्टेप्स या सक्सीडिंग स्टेप्स लिखिए, प्लीज मेंशन दोस 2 or 3 प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग स्टेप्स. डोंट राइट द होल प्रोसेस, डोंट राइट. एंड देन केस स्टडी में हम लोग जब भी हम चेक करते हैं पेपर्स, केस स्टडी में हम स्पेसिफिक आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. So we don't want you to write the whole answer which you have learned in importance. जो point of importance उसके अंदर हैं वो आपको देने हैं. और अगर क्वेश्चन में लिखा है वहां से लाइंस आपने मेंशन करनी है. सो प्लीज, मैं तो कहता हूं जब भी आप ऐसा क्वेश्चन हो आप उस लाइंस को जरूर मेंशन कीजिए. And lastly, sometimes there are two concepts very close to each other, like delegation and decentralization, or you can say leadership और motivation. आपको लग रहा है इनमें से कोई एक आपको नहीं समझ आ रहा है, आप दोनों लिख के आइए. Write both. There are chances that you get marks for it. Okay, now we'll start with the most important questions. तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन चैप्टर से, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आपको साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, अगेन केस स्टडी की फॉर्म में आ सकता है जहां आपको आइडेंटिफाई करना होगा और आपको आंसर देना होगा. सिमिलरली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर. किसी को बना देंगे, आपके अंकल को बना देंगे एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, एंड देन यू विल आइडेंटिफाई द लेवल एंड ऑल्सो राइट द फंक्शंस ऑफ दैट लेवल. इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन बी अ क्वेश्चन. कोऑर्डिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आता है. सिंक्रोनाइज, कितनी बार पैराग्राफ में कोऑर्डिनेशन को ही आइडेंटिफाई करने के लिए बोर्ड में क्वेश्चन आया. सेकंड चैप्टर, 100% चांसेस दैट वी गेट अ क्वेश्चन ऑन वायलेशन ऑफ फेयर्स. 14 प्रिंसिपल में से कोई भी वायलेट हो सकता है. यूनिटी ऑफ कमांड बहुत बार आया हुआ है, इक्विटी बहुत बार आया हुआ है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत बार आया हुआ है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू, एक काफी टॉपिक, इनिशिएटिव, डिसिप्लिन, ये सारे बहुत बार आए हुए हैं. तो वी कांट से कि कौन सा आएगा, पर you have to do it very carefully and identify which principle is violated. टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फंक्शनल फोरमैनशिप बहुत बार आया है. कुछ टाइम में डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम और स्टैंडर्डाइजेशन भी आया. देन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन चैप्टर 3, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरमेंट. जो कंपनी बिजनेस एनवायरमेंट को पहचान लेती है उन्हें क्या क्या फायदे होते हैं. आई थिंक यू मस्ट हैव लर्नड इट, फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड ऑल दोस पॉइंट्स. देन अगेन अ वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन चैप्टर 3. चैप्टर 3 में इनके पास देने के लिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है. दे आर ओनली 4 टॉपिक्स, सो दे हैव टू गिव यू क्वेश्चंस ऑन डायमेंशंस. बिजनेस एनवायरमेंट की कौन सी, वो पांचों में से कौन सी डायमेंशन है, इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है, कि कौन सी है. तो ये आपको वो ऑल्सो पॉलिटिकल, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है. So identify question on dimensions. Moving to chapter 4, very very expected question is planning process. Again you have to learn those 7 steps. आपको order में learn करने हैं and you should know the meaning of each. वही case study में वो बताते हैं, पूछते हैं आपसे, they ask you which step is already been practiced in the
इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन आंसर में पूछते हैं कि आप नेक्स्ट 2 स्टेप्स लिखिए। टाइप्स ऑफ प्लान्स में डिफरेंस आ जाता है कितनी बार, प्लान्स के बारे में, प्लान्स आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाते हैं, रूल्स और पॉलिसी के बीच में डिफरेंस आता है, स्ट्रैटेजी और प्रोग्राम के बीच में, तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ प्लान्स। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, काफी बार सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग डायरेक्टली आया, सो वेर एवर स्टूडेंट्स यू फाइंड सिग्निफिकेंस दैट मीन्स इंपॉर्टेंस पूछी गई है। प्रोसेस, प्रोसेस तो मैं कहता हूं प्रोसेस तो आपको सारे प्रोसेस ठीक से कर जाने हैं। दे आर 2-3 क्वेश्चंस इन द बुक 1 जो प्रोसेस के बेस पे आते हैं, जबकि सेकंड बुक में तो प्रोसेस आपका बस एक वो शेयर मार्केट के ऊपर प्रोसेस है, अदरवाइज सारे प्रोसेस कहां पे हैं आपके बुक नंबर 1। We are expecting a question on functional and division structure with their merits and limitations. Also, many times, I think teachers are also aware, and students in your pre-board paper also, you must have got a question on importance of delegation. तो ये and decentralization. मैं आपको बताता हूँ कहाँ कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो delegation है कि decentralization है. Very simple. If the case study says, or if this line says that the superior is trying to reduce his load burden, अगर सुपीरियर अपना बर्डन नीचे वाले से शेयर करता है, दैट हैज टू बी डेलीगेशन, इट्स अ कंपलसरी एक्ट। एंड अगर नीचे वाले की इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं हम लोग, नीचे वाले का रोल बढ़ा रहे हैं, देन इट हैज टू बी डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप दोनों को आइडेंटिफाई कीजिए, अगर आपको एक नहीं समझ आ रहा है तो दोनों लिखाइए, पर आई एम टेलिंग यू वेरी इजी, डेलीगेशन 2 लोगों के बीच में, डिसेंट्रलाइजेशन लोएस्ट लेवल तक, एंड डेलीगेशन ऊपर वाले का लोड कम करने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन नीचे वाले का रोल बढ़ाने के लिए। ऑल्दो इनके काफी इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर है। कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टाफिंग। सो स्टाफिंग में इन दोनों प्रोसेस में से एक प्रोसेस, मैंने काफी पेपर्स में 90% ऑफ द चांसेस इन दोनों में से एक प्रोसेस जरूर आएगा पेपर में। देन रिक्रूटमेंट मेथड्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ज्यादा हैं रिक्रूटमेंट के मेथड्स, और कई बार मैंने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस भी देखा है। So recruitment is a positive step where we call prospective candidates, and selection when we हम कुछ को रिफ्यूज करते हैं, कुछ को हटाते हैं और कुछ लोगों को नौकरी देते हैं। So recruitment is different from selection. Recruitment methods में जब मैं बात कर रहा था आपसे, इंटरनल एक्सटर्नल, उनके मेरिट्स और लिमिटेशंस भी आप कर सकते हो। सो टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स में आपकी बहुत लिमिटेड ट्रेनिंग्स आपके सिलेबस में, आई थिंक ओनली 4 आर देयर। इंडक्शन, अप्रेंटिसशिप जहां पे गुरु चेला, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन, देन इंटर्नशिप, यू ऑल नो, प्रैक्टिकल एंड थियरी, एंड योर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग वेयर आपके लिए वही एनवायरमेंट जनरेट किया जाता है, लाइक इन पायलट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स, आपको वहीं पे सिखाते हैं, देन दे पुट टू द जॉब। जहां पे एक्सपेंसिव सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है, वहां पे ऑफ द जॉब वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती है। Many times I have seen benefits of training to the organization and also to the employees. ये क्वेश्चन भी काफी बार बोर्ड के पेपर्स में देखा गया है। कमिंग टू डायरेक्टिंग, अगेन सबसे ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर डायरेक्टिंग, और उसके 4 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने को भी आ जाते हैं। ओके, कई बार तो एक फंक्शन ही आइडेंटिफाई करने को आ जाता है मैनेजमेंट का। सो व्हेन वी कम टू मोटिवेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैस्लोज नीड हायरार्की। वो 5 नीड्स के बारे में आपको जानना है, आपको 5 नीड्स आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एंड उसकी असम्पशन भी आपको याद करनी है। देन वी हैव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन, पैसे के मॉनेटरी एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। आपको इन सबके मीनिंग भी आने चाहिए, बिकॉज दे कैन आस्क यू कि कौन सा वाला इंसेंटिव है। लीडरशिप स्टाइल्स, अगेन अ वेरी वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम्स ये लॉन्ग आंसर में आया हुआ है। तो लीडरशिप स्टाइल्स आप जानते हैं 3 है। अगेन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा व्हाट काइंड ऑफ लीडर इज दिस, एंड देन राइट अबाउट दैट लीडरशिप स्टाइल। सो 3 हो गए आपके पास, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन। डेमोक्रेटिक और फ्री रेन दोनों डिफरेंट हैं, बच्चे सोचते हैं कि दोनों सेम है, नहीं, दोनों डिफरेंट है। डेमोक्रेटिक asks his followers and everyone and takes the decision himself. दे आस्क एवरीवन और डिसीजन वो लेते हैं डेमोक्रेटिक लीडर्स। फ्री रेन वाले पूरी फ्रीडम देते हैं कि बंदे, उनके ग्रुप्स, उनके डिपार्टमेंट्स अपने गोल बनाएं और अपने डिसीजन खुद लें, ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी और रिक्वायर्ड, देन दे इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द पीपल। सो फ्री रेन वाले इंटरफेयर नहीं करते। अगेन अ वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत जगह पे आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, कम्युनिकेशन बैरियर्स, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल,
पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं साइकोलॉजिकल और पर्सनल में। साइकोलॉजिकल मींस आपकी साइकोलॉजी से लिंक्ड, लैक ऑफ अटेंशन, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो आपकी ब्रेन से लिंक्ड है वो चीज। साइकोलॉजिकल प्री मेच्योर इवेल्युएशन, आप इवेल्युएट करते हो कि ये इंसान किसी काम का नहीं है, मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा। और बेटा पर्सनल बैरियर अलग होते हैं। पर्सनल बैरियर्स होते हैं जिसमें हम लोग, हमारी नेचर, हम चैलेंज पसंद ही नहीं करते सामने से, हम पैसे के लालची हैं, बिना फाइनेंशियल इंसेंटिव के हम कम्युनिकेट ही नहीं करते। so that is your nature, that not psychological, that's your nature. But when it comes to psycho, that is totally different. So you have psychological barriers to be identified. Semantic means language expressions वाले barriers, तो आइडेंटिफाई करो, इनके टाइप्स आपको लर्न करने हैं। लास्ट चैप्टर ऑफ बुक 1 इज ऑफ कोर्स वेरी इजी एंड वेरी लिमिटेड पार्ट टू बी आस्क्ड। 3 पार्ट है पूछने के लिए, 2 मैंने आपके लिए निकाल दिए हैं, एक और कर लेना, दैट इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप। अदरवाइज आई हैव सीन दैट इंपॉर्टेंस एंड कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग पूछते हैं, और कंट्रोलिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछते हैं। और यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि ये एनालाइजिंग डिविएशन में 2 पॉइंट्स हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इंडिविजुअली भी आ जाते हैं आइडेंटिफाई करने को, और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो यहां पे बच्चे गलती करते हैं, आप मत करना। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है, अगर हमने अपने प्लान के अंदर कुछ डिविएशंस की रेंज लिखी हुई है, 2% डिविएशन इज एक्सेप्टेबल, तो जब तक 2% डिविएशन नहीं होती है, प्लीज डोंट रिएक्ट, ओनली रिएक्ट when the 2% is that range is crossed. So that is management by exception. When you try to control everything, you'll end up controlling nothing. सिमिलरली क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल थोड़ा सा अलग है कि यार हमारे जो कंपनी होती है, मेरी कंपनी, उसमें वी हैव वेरियस थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है, मुझे किस पे ज्यादा फोकस करना है, आई हैव टू फोकस ऑन द की रिजल्टिंग एरिया, दोज आर सम क्रिटिकल पॉइंट्स। लेबर, रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, सेल्स, ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हैं या क्रिटिकल चीजें मेरी बिजनेस के लिए, जिनकी कॉस्ट बहुत मैटर करती है बिजनेस को। कोरियर चार्जेस, गार्ड की सैलरी, ये उतना मैटर नहीं करता। इफ आई वेस्ट माई टाइम इन दीज, then I'm not a good manager. So that is how you have to explain these two. तो ये दोनों के आने के भी पूरे चांसेस हैं। आप ये वीडियो पॉज करके प्लीज स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स। ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम बुक 1 की बात करें। ऑल द स्टूडेंट जो अभी 12th को क्रॉस कर रहे हैं, तो वो इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग देयर करियर अप्रोच, क्या होनी चाहिए, करियर काउंसलिंग चाहिए उनको, दे नीड टू हैव अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, वेयर दे वांट टू गो, व्हिच कॉलेज दे हैव टू जॉइन, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। एंड टीचर्स, यू कैन ऑल्सो रजिस्टर्ड योर स्कूल विद इको विजनर। हम आपको पूरे साल ऐसी सपोर्ट देंगे कि आपके बच्चे एक्सेल करेंगे इन एकेडमिक्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर पेपर। आई विल बी सून, मे बी टुमारो आई विल बी गिविंग यू द सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।